तो अब तक की कहानी में हमने देखा कि कैसे यूसुके अपनी पूरी टीम को लेकर कुबीकुकुरी आइलैंड की तरफ गया था ताकि वो युकीना और साथ ही कीको को बचा सके। और जिस टाइम ये अपने दोस्तों के साथ कुबीकुकुरी आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था उतने में ही पीछे से टगुरो ने मास्टर गेंकाई को जाकर मार दिया था। और यूसुके, जो कि इस बात से अभी अनजान है कि मास्टर गेंकाई की मौत हो चुकी है, वो यंगर टगुरो से लड़ने की तैयारी कर रहा था। और इतने में ही साक्यो को ये बात भी पता चल जाती है कि वो बॉम्ब होल बन चुका है जिससे डीमन वर्ल्ड और साथ ही ह्यूमन वर्ल्ड कनेक्ट होने वाले थे। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कि एक लड़की के सामने काफी सारी लाशें पड़ी हुई थी और साथ ही वो लड़का खुद भी पूरा खून में सना हुआ था। दरअसल ये एक फ्लैशबैक सीन था। अब जब कहानी प्रेजेंट में आती है तो हम लोग यूसुके और साथ ही टगुरो को एक दूसरे के आमने सामने देख पाते हैं, जहां पर ये दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब ये दोनों बहुत बुरी तरह से लड़ना चालू करते हैं, जहां पर यूसुके अपने मुक्को के साथ अपनी लड़ाई की शुरुआत करता है और टगुरो भी इसे उठा उठा कर फेंक रहा था। और इसी वजह से यहाँ पर एक खंबा टूट जाता है जो कि जाकर गिरता है सीधा उस रूम में जहां पर साकियो अपने बाकी बिजनेसमैन दोस्तों के साथ इस मैच को एंजॉय कर रहा था। और ये चीज टारुका ने देखने के बाद काफी ज्यादा डर गया था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से जल्दी ही चला जाएगा। और इतने में ही यहाँ पर लाइट भी चली जाती है, जिसे देखने के बाद यहाँ के सारे बिजनेसमैन भाग खड़े होते हैं और सीन शिफ्ट होकर आता है कुआबारा पर, जो कि अभी भी एल्डर टगुरो से लड़ रहा था। अब क्योंकि एल्डर टगुरो सच में सरफिरा और बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान था, तो वो कुआबारा के ऊपर लगातार अटैक करता रहता है। अब एल्डर टगुरो कुआबारा की जान लेने ही वाला था कि इतने में ही कीको पीछे से एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर ओल्डर टगुरो के ऊपर मारती है। और अब एल्डर टगुरो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अब कीको की जान लेने वाला था। तब वो कुआबारा को छोड़कर कीको की तरफ बढ़ने लगता है। ये चीज देखने के बाद कुआबारा को वो पल याद आता है जब वो अपने दोस्तों की मदद नहीं कर पाया था। और अब ये सारी चीजें सोचने के बाद कुआबारा को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो अपने हाथ में अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड बनाकर ओल्डर टगुरो के ऊपर अटैक कर देता है। और अब इसने ओल्डर टगुरो को दो हिस्सों में काट दिया था, जिसे देखने के बाद इसे लगता है कि शायद इसने ओल्डर टगुरो की जान ले ली, इसीलिए ये खुश होता हुआ युकीना और साथ ही कीको के पास जाता है। पर ओल्डर टगुरो, जो इन लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था, वो तुरंत ही खड़ा होता है और कुआबारा के ऊपर अटैक कर देता है। तब कुआबारा कीको और युकीना को अपने साथ लेकर भागने लगता है और ओल्डर टगुरो इनके पीछे लग जाता है। और क्योंकि वो मोल खुल चुका था तो कोइनमा समझ जाता है कि अब काफी सारे डीमन ह्यूमन वर्ल्ड में आने की कोशिश करेंगे, इसीलिए वो उस होल के ऊपर ही एक शील्ड बना देता है जो कि ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। और अब ये सीधा पहुंच जाता है साकियो के पास ताकि ये साकियो को मना सके कि वो अपने वर्म होल को बंद कर दे। अब कोइनमा को अपने सामने देखने के बाद साकियो इस बात को भी समझ गया था कि इसकी शील्ड ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली, इसीलिए वो अपने ऊपर और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। और यहीं नीचे हम लोग देख पाते हैं कि यूसुके और टगुरो अभी भी आपस में लड़ रहे थे, पर क्योंकि यूसुके के पास ज्यादा पावर नहीं थी इसीलिए टगुरो इसके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था। और अब टगुरो भी यूसुके के ऊपर एक डेडली अटैक करता है जिससे यूसुके की जान जाने ही वाली थी, पर बीच में आ जाता है हीहे, जो कि यूसुके को बचाता हुआ टगुरो के ऊपर पलटवार कर देता है। इसके पलटवार को देखने के बाद टगुरो भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था। और अब यहाँ पर कुरामा भी पहुंच जाता है और अब ये तीनों के तीनों मिलकर अकेले ही टगुरो से लड़ने लगते हैं। और ऊपर हम लोग साक्यो को देख पाते हैं जो कि कोइनमा से शर्त लगाता है कि अगर यूसुके और उसकी टीम मिलकर टगुरो को इस लड़ाई में हरा देगी तो वो अपने वर्म होल को बंद कर देगा। पर अगर यूसुके इस लड़ाई में हारता है तो कोइनमा को अपनी शील्ड वापस हटानी होगी। अभी के टाइम पर कोइनमा के पास और कोई रास्ता ना होने की वजह से वो साक्यो की बात को मान लेता है, पर उसे खुद भी भरोसा नहीं था कि यूसुके इस लड़ाई को जीत जाएगा। और अब शर्त के लगने के बाद साकियो यहाँ पर टगुरो को ऑर्डर दे देता है कि नीचे जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबको खत्म कर दो। तब टगुरो अपनी पावर को थोड़ा और इंक्रीज करता है और इन तीनों से मिलकर लड़ने लगता है। वहीं हम लोग तारुकाने को देख पाते हैं जो कि भागता हुआ युकीना के सेल की तरफ गया था, जहां पर वो युकीना को लेकर यहां से अपने घर की तरफ भाग जाना चाहता था, लेकिन इसे यहां पर युकीना नहीं मिलती क्योंकि वो तो पहले ही कीगो के साथ भाग चुकी थी। और इतने में ही यहां पर वो बड़ा सा डायनासोर वाला योकाई आ जाता है जो कि तारुकाने को खा जाता है। और अब हम लोग वापस से कुआबारा, युकीना और साथ ही कीको को देख पाते हैं जो कि ओल्डर टगुरो से बचते हुए भाग रहे थे। और अब ये भी भागते हुए पहुंच जाते हैं उसी मैदान में जहां पर टगुरो बाकी तीन लोगों से लड़ाई कर रहा था। लड़ाई के दौरान यूसुके अपनी स्पिरिट गन यूज करने की काफी बार कोशिश कर चुका था, पर उसकी कोशिश सफल नहीं हो पाती। पर एकदम से ही जब वो टगुरो के ऊपर अपनी स्पिरिट गन से हमला करता है तो टगुरो बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन उसके बावजूद टगुरो को कुछ भी नहीं होता। वो तुरंत ही मैदान में वापस आता है और यूसुके को बहुत बुरी तरह से मारता हुआ पूछता है कि क्या तुम्हारी मास्टर गेंकाई ने तुम्हें यही सिखाया है। और इतने में ही यहाँ पर ओल्डर टगुरो पहुंच गया था जो कि यूसुके को बताता है कि गेंकाई मर चुकी है।
और अब इस बात को जानने के बाद यूसुके को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसकी समझ में नहीं आता कि वो ओल्डर टगुरो और साथ ही यंगर टगुरो को एक साथ मिलकर कैसे हराएगा। अब ओल्डर टगुरो को लगने लगा था कि शायद यंगर टगुरो ने यूसुके की हालत ख़राब कर दी है और इसीलिए वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते यूसुके को एक कहानी सुनाता है। और वो कहानी थी मास्टर गेंकाई और साथ ही टगुरो की, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे और एक साथ मार्शल आर्ट्स सीखा करते थे। मास्टर गेंकाई तो समय के साथ साथ बूढ़ी हो गई, पर टगुरो बिल्कुल वैसा ही रहा, क्योंकि उसने एक समय पर अपनी आत्मा का सौदा एक योकाई के साथ कर लिया था, जिसके बदले में वो खुद भी योकाई बन गया। और मास्टर गेंकाई, जिनके पास उनकी पावर के नाम पे बस स्पिरिट वेब ऑर्ब था, वो उस ऑर्ब को यूसुके को दे चुकी थी, जो कि शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और यही सब बोलते हुए एल्डर टगुरो मास्टर गेंकाई का मजाक बनाने लगता है, पर अपनी दोस्त का इस तरह से मजाक बनते देख टगुरो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो एल्डर टगुरो को गर्दन से उठाकर उसको जान से मार देता है। और क्योंकि अब तक बोतान को भी ये बात पता चल गई थी कि टगुरो पहले एक इंसान हुआ करता था, तो वो उसके बारे में पता लगाने लगती है कि आखिरकार वो एक योकाई क्यों बना। और तब जाकर इसे पता चलता है कि टगुरो के एक टाइम पर बहुत सारे शिष्य हुआ करते थे जो कि इससे मार्शल आर्ट सीखते थे, और उस टाइम पर एक योकाई इससे लड़ने के लिए आया, जिसे टगुरो ने बहुत आराम से हरा दिया। और अपनी हार का बदला लेने के लिए उस योकाई ने टगुरो के सारे शिष्यों को मार दिया। और अब टगुरो, जो कि अपनी ह्यूमन फॉर्म में कभी भी किसी भी योकाई को नहीं हरा सकता था, उसे ना चाहते हुए भी बुरी शक्तियों का सहारा लेना पड़ा ताकि वो उससे बदला ले सके। और ये सारी चीज़ें जानने के बाद कोइनमा और साकियो भी काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं। इसके बाद हम लोग मैदान में देख पाते हैं कि टगुरो बाकी सभी लोगों से लड़ने के लिए भी तैयार था। तब कुवाबारा, जो कि गेंकाई की मौत के बारे में जानने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था, वो टगुरो के ऊपर डायरेक्ट हमला कर देता है। पर टगुरो एक ही मुक्के में कुवाबारा को ज़मीन पर लेटा देता है, जिसके बाद ये यूसुके को उकसाने लगता है कि ये अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए टगुरो से लड़ाई करे। लेकिन यूसुके के अंदर ज़्यादा जान नहीं बची थी और इसीलिए वो चाहते हुए भी अपनी पूरी पावर का उपयोग नहीं कर पाता। इसीलिए तब यूसुके को गुस्सा दिलाने के लिए टगुरो ना चाहते हुए भी कुवाबारा की जान वहां पर ले लेता है, क्योंकि वो चाहता था कि यूसुके अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई करे। ये चीज़ देखने के बाद यूसुके को और ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो तुरंत ही खड़ा होकर अपनी स्पिरिट एनर्जी की मदद से टगुरो के ऊपर अटैक करने लगता है। और तब जाकर टगुरो को समझ में आता है कि वो इतनी पावर की मदद से यूसुके से कभी भी नहीं लड़ सकता। इसीलिए इस बार वो भी अपने मैस फॉर्म में आता है और योकाई फॉर्म में आने के बाद वो तुरंत ही यूसुके से लड़ाई करने लगता है। और अब टगुरो यहाँ पर यूसुके को ये बात भी बताता है कि इस अर्थ पर पहली बार है कि वो अपनी 100% पावर के साथ किसी से लड़ाई कर रहा है। और ऊपर हो रही साकियो और साथ ही कोइनमा की बातों से हम लोग ये जान पाते हैं कि साकियो ने पहले टगुरो को इस लड़ाई में हारने को बोला था, पर यूसुके की वजह से सारा प्लान चेंज हो गया। और अब यहाँ पर यूसुके और टगुरो के बीच में बहुत खतरनाक लड़ाई होने लगती है, जिसमें यूसुके इस बार टगुरो को अपने आप को मारने का मौका ही नहीं दे रहा था। और अब ये टगुरो को बहुत बुरी तरह से मारने के बाद इसके ऊपर अपनी स्पिरिट गन से हमला करता है, जिससे टगुरो किसी लायक नहीं रहता और राख बनकर मारा जाता है। यूसुके इस लड़ाई को जीत तो गया था, पर उसे इस बात का सबसे ज़्यादा दुख हो रहा था कि उसने इस लड़ाई के दौरान अपने एक दोस्त को खो दिया। लेकिन तभी इसे अचानक से एहसास होता है कि अभी कुवाबारा पूरी तरह से नहीं मरा, जो कि हिलने की कोशिश कर रहा था। और ये चीज़ पता लगते ही युकिना तुरंत ही कुवाबारा के पास आती है और अपनी ताकत की मदद से उसके सारे घाव सही कर देती है। और क्योंकि युकिना को ये लग रहा था कि अभी के टाइम पर जो भी हुआ वो सारा का सारा युकिना की वजह से हुआ, तो वो कुवाबारा से माफ़ी भी मांगती है। पर कुवाबारा तब युकिना के हाथ पर लगे घाव को देखकर बोलता है कि शायद माफ़ी तो हम इंसानों को तुमसे मांगनी चाहिए, क्योंकि हम इंसानों की वजह से तुम योकाई बहुत ज़्यादा परेशान होते हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारे के सारे इंसानों से नफरत करने लगो। सारे इंसान अच्छे तो नहीं होते, पर सारे इंसान बुरे भी नहीं होते। इसीलिए कभी भी बुरे इंसान में और अच्छे इंसान में फ़र्क करने में मत झिझकना। और अब क्योंकि हीहे की बहन छूट गई थी, तो वो उस खंजर को चुपचाप कुरामा को जाकर लौटा देता है और कुरामा वो खंजर लौटा देता है यूसुके को। और साकियो भी अपनी शर्त को पूरा करता है, जिसमें उसने वादा करा था कि अगर यूसुके की टीम जीत जाती है तो वो उस वर्म होल वाली मशीन को बंद कर देगा। तब कोइनमा और बोतान भी यहाँ से चले जाते हैं। और क्योंकि साकियो अपने जीवन में पहली बार किसी शर्त को हारा था, तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी रिवॉल्वर से वहीं पर सुसाइड कर लेता है। अब आगे हम लोग हीए और साथ ही युकिना को देख पाते हैं, जो कि यूसुके और उसके दोस्तों के साथ घर की तरफ जा रहे थे। तब युकिना यहाँ पर हीए को बताती है कि ये अपने भाई को काफ़ी टाइम से ढूंढ रही है, पर इसका भाई इसे अभी तक नहीं मिला। तब हीए अपने गले में से एक नेकलेस उतार के देता है, जो कि युकिना के ही आंसू से बना था। और तब जाकर युकिना को समझ में आता है कि हीए ही उसका भाई है, पर हीए इस बात का खुलासा नहीं करता और बोलता है कि मैं यूसुके का दोस्त हूँ।
इतना बोलकर ये यहाँ से जाने लगता है, पर यूकिना को समझ में आ गया था कि यही उसका भाई है। ऊपर स्पिरिट वर्ल्ड में हम लोग देख पाते हैं कि कोइनमा समझ गया था कि टगुरो दरअसल एक बुरा इंसान नहीं था। सभी लोगों को टगुरो के मरने तक बस यही लगता रहा कि शायद उसने ताकत पाने के लिए अपनी आत्मा को बेचा था, पर बाद में सबको पता चला कि उसने अपने शिष्यों की जान का बदला लेने के लिए अपनी आत्मा को बेचा था। अब हम लोग टगुरो की आत्मा को देख पाते हैं जो कि स्पिरिट वर्ल्ड से वापस से डीमन वर्ल्ड की तरफ जा रही थी। तब यहाँ पर रास्ते में से गेंकाई मिलती है जिसे भी पूरी सच्चाई का पता चल गया था। तब ये टगुरो से अब तक इसको गलत समझने के लिए इससे माफ़ी मांगती है और उसके बाद वो उसे अपने साथ चलने को बोलती है, पर टगुरो अभी इसकी बात को नहीं सुनता और वो योकाई वर्ल्ड की तरफ जाने लगता है। और जाते जाते बस वो इतना बोलता है कि यूसुके बिल्कुल इसकी तरह है, आगे चलकर वो बहुत ज़्यादा ताकतवर तो बनेगा, पर अगर उसने गलत रास्ता चुन लिया तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरा बन जाएगा। इतना बोलकर ये गेंकाई को उसे जान से मारने के लिए उससे माफ़ी मांगता है और यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग यूसुके और उसकी पूरी टीम को देख पाते हैं जो कि अपने घर की तरफ वापस लौट रहे थे। यूसुके यहाँ पर कीको से माफ़ी मांगता है क्योंकि कहीं ना कहीं यूसुके की वजह से ही कीको फंसी थी, पर कीको इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि यहाँ पर आने की वजह से यूकिना उसकी दोस्त बन गई। और यहाँ पर हम लोग कुवाबारा की हरकतों से ये भी जान पाते हैं कि यूकिना को वो बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गया है, पर ये सब देखने के बाद ही ये उसे थोड़ा धमकाता है और इसी हंसी मजाक के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। और ये एपिसोड इस सीरीज़ का फाइनल एपिसोड था। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना, साथ के साथ वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ लाता रहूँगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।